वक्री ग्रह होने का मतलब क्या है कि अगर मुझे अपने बाबू से मिलने जाना है तो मैं घर टाप कर जाऊंगा, घर में झूठ बोलकर जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। इन ग्रहों की भी चेष्टा होती है कि अगर मुझे ये रिजल्ट इसको देना है तो वक्री शनि पूरा तलवार आपके पेट में डाल देगा। वक्री ग्रह होने का मतलब क्या है? पहली चीज हमेशा याद रखिए कि वक्री ग्रह के अंदर चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल, ज्योतिष में कई तरह के बलों की बात करी, बल मतलब पावर, ताकत की बात करी गई है ग्रहों के लिए। उनमें से एक होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल मतलब कि अगर मुझे अपने बाबू से मिलने जाना है तो मैं घर टाप कर जाऊंगा, घर में झूठ बोलकर जाऊंगा, स्कूल को आधा बंक कर जाऊंगा, ऑफिस में बहाना बनाकर जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। यही एक चेष्टा है, मेरी चेष्टा है कि मैं मिलने जाऊंगा उससे। तो इसी तरह से इन ग्रहों की भी चेष्टा होती है कि अगर मुझे ये रिजल्ट इसको देना है तो मैं देकर ही मानूंगा। और जब तक ये नहीं सीखेगा, जब तक इसको सबक नहीं सीख लेगा, मैं उसे बार बार उसे यही सेम एक्सपीरियंसेस करवाता रहूंगा। तो ये इनका चेष्टा बल है, जो कि इस ग्रह को बाकी के जो नॉर्मल ग्रह हैं जो कि वक्री नहीं है उनसे 3 टाइम्स मोर पावरफुल बना देता है। तो अगर शनि आपके नॉर्मल थे, वक्री नहीं थे, तो वो अगर आपको एक थप्पड़ मार रहे थे तो वक्री शनि पूरा तलवार आपके पेट में डाल देगा। ये इतना पावरफुल हो गया है। तो अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है तो आपके पास एक बहुत पावरफुल प्लेनेट है, और एक से ज्यादा वक्री ग्रह अगर आपके पास है तो कुंडली अब थोड़ी खास बन जाती है, क्योंकि अब कुंडली नॉर्मल नहीं रह गई। और आप देखेंगे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज या जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कुछ काम किया, बिजनेसेस किए, विदेश गए, ऐसे लोगों के चार्ट में आपको एक से ज्यादा ग्रह वक्री मिलने लग जाते हैं। अब वक्री ग्रह, पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि दीज प्लैनेट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी कार्मिक ऑल्सो। अब कार्मिक का मतलब क्या है? वक्री ग्रह कहता है कि पास्ट लाइफ का कोई एक अधूरा लेसन है, कोई एक अधूरा सा सबक है जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। इस जीवन में आपको वो सीखना पड़ेगा। अब वो सिखाएगा कैसे? ऐसी सिचुएशन, ऐसे चैलेंजेस क्रिएट कर कर जिसमें आप बार बार फंसोगे। अगर आपने उसको सही से मैच्योरिटी या विजडम के साथ टैकल नहीं किया, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में कि वो चैलेंजेस क्या होंगे और उन्हें कैसे टैकल करना है, वो पैटर्न कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कार्मिक लूप है जिसमें ये आपको फंसाता है। तीसरा पॉइंट जो आपको वक्री ग्रहों के लिए याद रखना है कि वक्री ग्रह अगर किसी सीधे प्लेनेट के साथ बैठ जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर शनि वक्री है पर वो सूर्य के साथ बैठ जाए जो कि कभी वक्री नहीं होता, तो ये एक ब्लेसिंग है, ये एक अच्छी बात है। मान लेते हैं वक्री ग्रह जुपिटर है और वो उस पे मंगल देख ले जो कि वक्री नहीं था, शुक्र देख ले जो कि वक्री नहीं था, ये भी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि अब यहां पर आपको मार्स का, वीनस का या जो भी सीधा प्लेनेट है जो उसको देख रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि शनि वक्री थे आपके सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति की जो पैसे खर्च करने की आदत होती है, सेविंग्स नहीं कर पाता, पैसे खर्च करने की वियर्ड सी आदत होती है, कभी कभी बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाता है, कभी कभी बहुत कंजूस भी बन जाता है, तो ये अप एंड डाउन यहाँ पे फेस करता रहता है। लेकिन अब इस वक्री शनि को अगर सूर्य देख लेगा या साथ में बैठ जाएगा तो इसके पिताजी बार बार आएंगे और इसको समझाएंगे, बेटा ऐसा नहीं करते, यहाँ पे सबक सीख लो, अभी ठीक हो जाए। तो फादर यहाँ पे एक सपोर्टिव एंगल बन जाते हैं। वहीं पर मान लेते हैं कि शनि वक्री थे 10th हाउस में और आप अपने प्रमोशन या अपने स्टेटस के लिए कुछ खुरापात सोच रहे थे कि चलो ये कर देते हैं, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बनाते हैं कि पूरी दुनिया हिल जाए, लेकिन मंगल सीधा था, वो उसे देख रहा था। तो आपके दोस्त, मंगल क्या है? मंगल दोस्त है आपके या आपका भाई है, वो आएगा आपको समझाएगा कि भाई ऐसा नहीं करते, रुक जाओ, अभी ऐसा मत करो। लेकिन आप यहाँ पे दूसरा केस समझने की कोशिश करिए कि शनि भी वक्री है और मंगल भी वक्री है, दोनों साथ में बैठे या एक दूसरे को देखने लग जाए आमने सामने। तो अब आप कहोगे कि सोच रहा हूं बैंक में डाका डाल देता हूं, तो आपका दोस्त कहेगा यार बिल्कुल सही कह रहे हो, पीएनबी छोड़ो, एसबीआई में डालते हैं, वहां लग रहा है ज्यादा पैसा है। तो इस तरह के खुरापाती दोस्त भी आपको मिलने लग जाएंगे। यानी कि अगर एक वक्री ग्रह जो कि उल्टी खोपड़ी का, उल्टी तरह से सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है, उसको अगर एक सीधे प्लेनेट की दृष्टि मिल जाए या साथ मिल जाए तो उसको उस रिलेशनशिप का सपोर्ट मिल जाता है, तब ये चीज पॉजिटिव हो जाती है आपके लिए। लेकिन अगर दो वक्री ग्रह आपस में एक दूसरे को देखने लग जाएं या साथ बैठ जाएं, अब डबल उल्टी खोपड़ी हो गए हो आप, इसलिए यहां पर चैलेंजेस ज्यादा क्रिएट होने लग जाते हैं। चौथी चीज जो आप वक्री ग्रहों के लिए याद रखिएगा कि वक्री ग्रह उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता, वो उल्टा चलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट ऐसे घूम के ऐसे जा रहा होता है तो देखने में लग रहा है कि ये उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चलना प्रतीत होता है। एक्चुअली में कोई प्लेनेट उल्टा नहीं चलता है। तो जब ये प्रतीत हो रहा है उसी समय आप आ गए धरती पर, तो आपकी कुंडली में वक्री प्लेनेट दिखाई देने लग जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में ये माना गया ज्योतिष में कि ये प्लेनेट अब जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के पीछे जाएगा और वहां के भी रिजल्ट आपको देगा। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर किसी का जुपिटर
वक्री है 11th हाउस में, तो एक हाउस पीछे जाएगा और जुपिटर यहां पर बैठकर भी रिजल्ट दे रहा है, ऐसा आप अज्यूम करेंगे और ये मैच करेगा आपकी लाइफ से। यानी कि बैठा तो जुपिटर 11th हाउस में था, लेकिन 10th हाउस में वही नेकी करो जूते खाओ, ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और सबऑर्डिनेट्स या फिर स्टाफ मेंबर से आप डिससेटिस्फाइड ही ज्यादातर रहने वाले। बट दिस जुपिटर मेक्स यू अ ग्रेट टीचर ऑल्सो, क्योंकि डेबिलेटेड जुपिटर वाले बहुत अच्छे टीचर होते हैं। डेबिलेटेड क्यों बोला मैंने? क्योंकि 10th हाउस में आमतौर पर ये ऐसा हाउस है जिसमें जुपिटर को नीच काम माना जाता है। ठीक है, तो ये वक्री ग्रहों की 3-4 बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने असली टॉपिक पे। सबसे पहले कि पता कैसे करें कि मेरी कुंडली में कौन सा प्लेनेट वक्री है, तो आपको अपनी कुंडली बनानी है। अपनी कुंडली होरोकॉस्मो ऐप है, बहुत सुंदर ऐप है, उसका यूआई बहुत अच्छा बेटर किया है। अभी हमने नए नए अपडेट्स भी उस ऐप में आ चुके हैं और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपकी कुंडली भी फ्री में आप उसमें देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी उसके कुछ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, वहां पे जाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपको कुछ प्लैनेट्स के ऊपर, देखिए जरूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली में वक्री ग्रह हो, कुछ लोग होते हैं बिना वक्री ग्रह के भी जन्म लेते हैं, पर कुछ लोगों की कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं। तो आप अपने घर वालों, अपने भाई बहन, अपने यार दोस्तों की कुंडलियां खोलिए, आपको पता चलेगा कि अगर जुपिटर है या सैटर्न है या मार्स है या वीनस है या फिर अगर हम देखें बुध है, तो अगर इन ग्रहों के ऊपर आर लिखा हुआ है इस तरह से, तो समझ जाइए ये आर एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? रेट्रोग्रेड का, वक्री का। कुछ ऐप्स में, अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हो तो उसमें स्टार भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह का मार्क भी बना देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप यूज कर रहे हो, उसमें आमतौर पे आर लिख देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में कोई ऐप या सॉफ्टवेयर यूज करते हो कुंडली बनाने के लिए, तो हिंदी में वा लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से वा लिखा हुआ आपको मिल सकता है। वा मींस वक्री, तो हिंदी में वक्री, इंग्लिश में रेट्रोग्रेड। अगर ऐसा कोई प्लेनेट आपको दिख रहा है तो समझ जाइए बधाई हो, आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की ब्लेसिंग मिल रही है। अब ब्लेसिंग है कि चैलेंजेस हैं, वो अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये है कि अब आपने समझ लिया कि वक्री ग्रह की फिलॉसफी क्या है, उनकी टेक्निक्स क्या होती है समझने की, फिर आपने समझ लिया कि कुंडली में हम उसे देखते कैसे हैं। अब एक एक करके मैं आपको चैलेंजेस बताता हूं या कहानी सुनाता हूं कि हर एक प्लैनेट की वक्री ग्रह की क्या कहानी होती है। तो सबसे पहले आज मैं किसी हाउस में वक्री ग्रह को नहीं रख रहा हूं, मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि अगर ये वक्री है तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर हम वक्री ग्रहों को हाउसेस में रखकर भी समझेंगे, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि किस भाव से, किस हाउस से मेरा कार्मिक बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है।